मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वहनीरा। भगवान का गुणानुवाद करते हुए शरीर पुलकायमान हो जाए। महाराष्ट्र में एक महात्मा हुए तुकाराम जी, बहुत अच्छा संकीर्तन करते हैं, बड़ी ख्याति, लोग दौड़ दौड़ करके उनके पास जाए, महाराज आज हमारे यहाँ कार्यक्रम कर दो, आज हमारे यहाँ संकीर्तन कर दो। ब्रज में बहुत ऐसे महात्मा हैं जो बड़ा सुंदर, हमारे पागल बाबा कितना सुंदर कीर्तन करते हैं, हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, आप देखिए ना उनकी वाणी में कैसा रस वर्षण होता है, कितने लोग लालायित होकर के दौड़े जाते हैं। तुकाराम जी को बुलाया किसी ने, बड़ा सा आयोजन किया, बड़ा सा पंडाल लगाया गया, बढ़िया सुंदर साजबाज बुलाए, हारमोनियम, तबला, वेंजो, मंजीरा सब, और शाम को रात्रि में 8 बजे अपने अपने भगवान की पूजा करके शयन करा दिए। अब चलो संकीर्तन प्रारंभ हो। बुलाया गया है तुकाराम जी को, और तुकाराम जो विठ्ठल भगवान को अपना इष्ट मानते, धीरे 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 संकीर्तन में तत्पर रहते, और कई बार ऐसी स्थितियां बनती गई, उनको अपनी सुधि बुद्धि भूल गई, कीर्ति का स्मरण ही नहीं, तन की और कीर्ति की विस्मृति हो जाए। ये कीर्तन रात भर संकीर्तन चला, और महात्मा तो महात्मा होता उछल उछल। हमारे यहाँ एक गहोई समाज होता है बनियों में, वैश्य गहोई समाज होता है बुंदेलखंड में और उधर काफी मात्रा में। तो हमारे दतिया जो पीताम्बरा पीठ है जहाँ, वहाँ के ज्वाला प्रसाद जी करके मास्टर साहब प्राइमरी में टीचर थे, रिटायर होकर के चित्रकूट आए, और झांझ लेकर के ऐसा कीर्तन करते, ऐसा कीर्तन, खड़े 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 फिर गिर जाए, फिर लौट जाए, लौटते हुए कीर्तन ऐसा लगे कि हनुमान जी इनके साथ में चल रहे कीर्तन कर, ऐसा मस्ती में कीर्तन कर। और उनके पोते ने बताया कि महाराज जी, दादाजी की जब मृत्यु हुई तब भी वो कीर्तन कर रहे थे, इतने मस्त हो गए, और कभी किसी से भिक्षा नहीं, कभी चंदा नहीं लिया, स्वयं की आय जो थी उसी से सेवा करते, उसी से अपना कमरा बनाए दो, और ज्यादा बड़ा विशाल नहीं। बोले महाराज जी इतना बनाना है कि हम स्वयं पुताई कर सके, स्वयं सफाई कर सके, जितना लगेज कम होगा यात्रा उतनी ही आनंददायक होगी। बहुत सारा सामान होगा तो यात्रा दुखदाई हो जाएगी। कम से कम साधन, जिसके कम संसाधनों में जीने की जो आदत डाल लेता है, सही बैरागी तो वही है, सीमित संसाधनों में। और जिसको बहुत सारे साधन चाहिए। तुकाराम जी को कीर्तन प्रारंभ हुआ, पूरी रात्रि कीर्तन चलता रहा। अब वाद्य बजाने वाले सोचे कि बाबा तो पागल हो गया, तो हारमोनियम वाले ने अपना हारमोनियम बंद किया, तबले वाले ने तबले उतारे, और बेंजो वाले ने अपना बेंजो के तार ढीले किए, और धीरे से खिस। माइक वाले भैया ने सोचा कि अब तो कुछ होना नहीं, ऐसा ही होना है, उछल कूद हो रही है। उसने भी अपना हटाया। सुबह के 10 बज गए, धूप तेज हुई, और तब टेंट वाले ने विचारा कि अब तो मुझे अपने से ही हटाना पड़ेगा। तो पहले सीलिंग हटाई, फिर मैटिंग हटाई, मैट भी जब हट गई, और टेंट वाला भी चला गया, माइक वाला भी गया, वाद्य बजाने गए, जो कीर्तन करने वाले साथ में नाचने गाने वाले भी चले गए। ऊपर से धूप लगी, नीचे से कुछ पत्थर कंकड़ गड़े, तब चेतना थोड़ी सी आई, अरे अरे यहाँ तो बड़ा सा आयोजन रखा गया था, सब गए कहाँ? चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। किसी ने पीछे से आकर के कंधे पे हाथ रखा, पलट के देखा,
और जिसने हाथ रखा था उसका नाम था विट्ठल भगवान। अब तू गाएगा और मैं नाचूंगा। यही ब्रज में हुआ है, यही ब्रज में हुआ है। भगवान श्याम सुंदर ये ऐसे ऐसे रस यहां ब्रह्म रस बन करके ऐसे नहीं पड़ा। अगर भगवान श्याम सुंदर 11.5 वर्ष तक यहां रहे तो गोपी ने 115 वर्ष तक अपनी आंसुओं से इसको सींचा है। तब हम लोगों का व्यापार चल रहा है। और यहां करके हम लोग यहां के लोगों को ज्ञान दें, बताएं कि कैसे भक्ति करनी होती है। दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का, ये सब बताते हैं। हमारे पूज्यपाद प्रातः स्मरणी वैष्णव कुलभूषण छावनी सरकार पूज्यपाद से श्री महाराज जी नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी, उनकी एक भाषा गोसाई जी, वो कहते हैं कि महाराज ब्रजवासी तो स्वयं भजन है, उसको किसी भजन की जरूरत नहीं है, जहां खड़ा हो जाए वही भजन। साधु तो स्वयं भजन होता है, उसको अन्य साधन करने की जरूरत नहीं, बस कुछ अलग से इष्टा जो है उसको पाले नहीं, वो निकालता रहे। साधु स्वयं भजन है। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाही, मम लीलारती अति मन माही। संत चरण पंकजवाति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, राम जी कह रहे तात निरंतर वश में ताके। कामादिक विकार जिसके जीवन में नहीं है, मैं उसके निरंतर बस में रहता हूं। बचन कर्म मन मोर गति भजन करई नहीं काम, तिनके हृदय कमल मह करऊं सदा विश्राम। भगवान श्री राम ने यह प्रसंग उस लक्ष्मण को सुनाया है जिन लक्ष्मण ने वाल्मीकि जी के बताए हुए भगवान के 14 प्रकार के भक्त हृदय भुवन का दर्शन कर रखा है, उनको बताया। बचन कर्म मन मोर गति भजन करे नहीं काम, तिनके हृदय कमल मह करऊं सदा विश्राम। भगवान हृदय कमल में निवास करते हैं। यहां पर गोस्वामी जी ने कमल शब्द जोड़ा है हृदय के साथ। और कमल का स्वभाव होता है पैदा कीचड़ से होता है, कीचड़ का कोई विकार कमल को नहीं होता। ऐसा ही हृदय जब हमारा बनता है तब राम जी आते हैं। तो इन पंक्तियों को हम प्रतिदिन लेंगे। हमारा जो 9 दिवस कथा में तो मुख्य गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मधुदम मनज के तात निरंतर के। बचन कर्म मन मोर गति भजन करे नहीं काम, तिनके हृदय कमल मह करऊं सदा विश्राम। ये भक्ति के साधन जो भी बतलाए हैं इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे, प्रणाम करेंगे। और इस प्रसंग को मेरे पूज्य आराध्य भगवान श्री मुरारी बापू ने बहुत पहले गा रखा है। बापू कहते हैं कि देखो कभी किसी का उधार लो तो उसको बता करके लो, किसी से कुछ लो तो बता करके लो। आप ट्रेन में जा रहे हो तो टिकट नहीं है, यदि अपने से जाकर के टीटी से मिल लोगे तो लालटी तो लगेगी, जेल नहीं जाना पड़ेगा। और बगैर बताए फिर तो जो होता है आप जानते हैं, वो डाक बढ़ती है वो तो उस जुर्माने की। तो मेरा आशा समझ रहे हैं, हम जो यहां पर आए हैं और यहां पर आए हैं तो हमारे पास टिकट नहीं है, हम अपने स्वामिनी श्री किशोर जी को बता दें
तो उनका तो स्वभाव है कि कोई जुर्माना नहीं लगेगा, सब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम अपनी जिम्मेदारी वहां निवेदन करें। आइए मानस को प्रणाम करें, मानस की महिमा और प्रथम श्लोक को, क्योंकि 9 दिवसात्मक श्री राम कथा है। अब क्या करें, यहां पर बैठे हैं तो भूमि का प्रभाव होता है, वो तो आएगा, पर रामचरित्र में और भगवान मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कृष्ण कवितावली का जो गान किया है, कृष्ण गीतावली अद्भुत है, अद्भुत ग्रंथ। आइए प्रथम श्लोक इन 7 मंत्रों से जो मंगलाचरण किया गोस्वामी जी ने उसको प्रणाम करें। समय क्या है? श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमास्ततो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्माया वशवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा। यत्सत्पादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्ब्रमा। यत्पादप्लवमेकमेवै भवान् बोधि स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेष कारण परमरामाख्यमीशं नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धवति मंजुलमातिनो। वर्ण अर्थ छंद समूह को प्रणाम किया है, वंदना की है। भगवान शिव और परम्परा को श्रद्धा विश्वास के रूप में नमन किया है। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। तीसरे श्लोक में परम्बा श्री किशोरी जी को प्रणाम किया है। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। श्री किशोरी जी क्या है? सर्वश्रेयस्करीं। भागवतकार प्रथम श्लोक में लिखते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान को हेतु नहीं कहा, सच्चिदानंद भगवान को भागवतकार ने हेतवे कहा। हेतवे हेतु कौन है? संसार का निर्माण है, हेतु कौन है? बोले संसार का निर्माण भगवान की माया करती है। और भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान का संसार का निर्माण माया करती है और माया का जो निर्माण करता है उसका नाम सच्चिदानंद है। हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। अच्छा, तो हेतवे हैं और उस हेतवे की जो हेतु है वो कौन है? उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालक हर रुख पाई कृपा निधान की। श्रुति से तु पालक राम। श्रुति से तु पालक राम। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तु पालक राम। जगदीश माया जानकी।
सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतो हम राम वल्लभाम। तीसरे मंत्र में प्रार्थना किया है और चौथे श्लोक में गुरुदेव भगवान को स्थान दिया है। वल्देवोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र। 7 श्लोकों में वंदना हुई, 3 ऊपर 3 नीचे, केंद्र में गुरुदेव भगवान। वल्देवोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। सीताराम गुण, इन सब पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, आज समय अधिक हो रहा है, बड़ा आनंद आएगा। और यहाँ कथा में एक आनंद और है, हमारे मेरा साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ईमानदारी से कथा सुनना, ईमानदारी से कहना है। ईमानदारी से कथा यानी 3 बजे बैठ जाएं और 6:30-7 बजे आरती के पहले कथा विश्राम, और ईमानदारी से सुना जाए बगैर सोए। और कथा में तो चाहे हंस के सुनो, चाहे रो के सुनो, चाहे सो के सुनो, तीनों में कल्याण हो, कैसे भी सुनो, आनंद ही आनंद। तो आनंद खूब, कोई सोचना विचारना नहीं, बढ़िया चकाचक माल छाने जाओ, घोटे जाओ। हमारे ब्रजधाम वाले महाराज जी की कृपा है तो खूब आनंद वर्षेगा। और कितना सुंदर है, सामने ठाकुर जी का दर्शन भी हो रहा है, उनकी लीला का श्रवण भी हो रहा है, धाम का भी सेवन, तो चारों ऐश्वर्य प्राप्त हो रहे हैं, नाम रूप लीला धाम चारों प्राप्त हो रहे हैं। बैठे रहो बस। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेश हारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो राम नमः। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्पादवृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्ब्रह्म यत्पादप्लवमेकमेवै भवान् भवदे स्थितिर्षावता वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम्। 7वें मंत्र में गोस्वामी जी ने अपना निवेदन पक्ष प्रस्तुत किया है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुलमा। बस गोस्वामी जी कहते मैंने सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का सम्मत लेकर के कुछ अलग से, किसके लिए जो लिखा है, किसके लिए? बोले स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वान्तः सुखाय क्या? मेरे राम जी हैं, जिन कारणों से उनको प्रसन्नता हो मैं वो करने जा रहा हूं। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुलमा। 5 स्वरों से वंदना किया, 5 देवताओं को प्रणाम किया है और प्रथम पंक्ति गुरुदेव भगवान को समर्पित की। वंदमु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वंदमु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास अनुरागा। पदुम परागा वंदमु गुरु पद पदुम परागा। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जय हो। तो गुरु महिमा, नाम महिमा, संत महिमा और वंदना प्रकरण गोस्वामी प्रणत कामदम पद्यजार्जितम धरणी मंडनम ध्येय मापदी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और आरती प्रसाद। तो भैया ब्रज में हो तो यहाँ के महात्मा लोग गाते हैं और हमारे रासलीला वाले हमारे व्यास जी कितना सुंदर गाते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो की सेवा करें दोनों राधा श्री राधा, आधो ही नाम तारी है श्री राधा, राके कहे रोग मिट गई है, धाके कहे मिटे भव बाधा,
काली किशोरी रटत निरंतर लागी गई मोही प्रेम समदा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा जय हो, हरि बोल। राधा रानी सरकार की मस्ती के साथ जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 भैया जे नर राधा राधा गावे अतिया शक्त रूप रस लोभी विवश कृष्ण उठी धावे श्री राधा श्री राधा श्री राधा ऐसा जो गान करता है नवीन कमल को देख करके भंवरा दौड़ता है और जिस जीव के मुख से राधा नाम का उच्चारण होता है हमारे पूज्य रासाचार्य स्वामी राम स्वरूप जी महाराज कहते हैं भगवान श्याम सुंदर उसकी तरफ दौड़े चले आते हैं और लोग गाते भी हैं राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी 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 राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म वही दीजियो श्री वृंदावन परम धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा सभी बोलिए। श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बहुत बहुत धन्यवाद आइए आरती में प्रवेश हरिओम चंद्रमा मनसो जात क्षोह सूर्यो बजायत श्रोत्राद आयुष प्राणश मुखाद न जाए आरती अवध बिहारी की दयामयी जन के दुलारी आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी सिंहासन सोहे जुगल सरकार परस पर हसे रत हर बार मधुर कछु बोल नृत्य मन मोर ललित छवि प्रीतम प्यारे की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की पलोटत पाए अंजनी लाल नीलखि पद पंकज गज होत निहाल कहत रघुराई धन्य शिवकाय पवन सुत गिरवर धारी दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की भरत जूठाड़े भाव विभो भरखल रिपुदमन लाल कर जोर लखे मुख चंद धन शोभा धन धारी दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।